हेलो फ्रेंड्स और स्टूडेंट, आज हम बात करने जा रहे हैं एरोमेटिक अमाइंस के एक नए चैप्टर में, जिसमें हम बात करेंगे बेसिसिटी ऑफ अमाइंस एंड इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट ऑन बेसिसिटी के ऊपर। कि जो हमारा अमाइंस ग्रुप होता है उसमें वो अपनी बेसिसिटी को कैसे शो करता है, क्या वो बेसिक नेचर का होता भी है या नहीं होता है, और अगर हम उस पर कोई दूसरा सब्स्टिट्यूएंट जोड़ते हैं तो उसकी बेसिसिटी में क्या इफेक्ट आता है। क्या वो बेसिसिटी को इंक्रीज करता है या वो उसे डिक्रीज कर देता है। जो हमारे साइंटिस्ट थे ब्रोंस्टेन लोरी की थ्योरी के आगे अकॉर्डिंग अगर हम बोले कि बेस क्या होता है, तो बेस इज अ प्रोटॉन एक्सेप्टर। ऐसे कंपाउंड जो प्रोटॉन को एक्सेप्ट करते हैं वो बेस होते हैं। और आरएनएस के अकॉर्डिंग हम जाएं तो ऐसे कंपाउंड जो वाटर में सोल्यूबल होते हैं और सॉल्ट फॉर्मेशन करते हैं वो क्या होते हैं, बेसिस होते हैं। प्लस आयन को एक्सेप्ट कर लेते हैं वो क्या होते हैं, बेस होते हैं। मेनली आप यहाँ पे एक स्ट्रक्चर देख पा रहे हैं जिसमें हमने साइक्लो हेक्साइलमाइन लिया है। साइक्लो हेक्साइलमाइन की हम अगर वाटर की प्रेजेंस में से हम लेके जाते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, एक सॉल्ट फॉर्मेशन हो रहा है, जहाँ पे आप देख सकते हैं जो NH3 कंपाउंड है इसने H प्लस को एक्सेप्ट कर लिया है और OH माइनस को इसने उसमें से अलग कर दिया, डिसोसिएट कर दिया है। इसका क्या मतलब हुआ कि इसने वाटर में सोलिबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए सॉल्ट फॉर्मेशन जनरेट कर लिया है। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो आपका कंपाउंड है वो उसकी बेसिसिटी को शो कर रहा है। बेसिसिटी को क्यों शो कर रहा है, क्योंकि उसने वाटर में सोल्यूबल होने के लिए आपके मॉलिक्यूल को ब्रेक डाउन कर दिया और H प्लस को एक्सेप्ट कर लिया, प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर लिया। तो प्रोटॉन एक्सेप्टर क्या होते हैं, आपके बेसिस होते हैं। ठीक है, तो हम क्या जान सकते हैं, जो हमारा अमाइन ग्रुप है वो प्रोटॉन को एक्सेप्ट करता है, इस वजह से वो क्या है, एक बेस है। ठीक है, एनिलीन की बात करें, एनिलीन को भी अगर हम वाटर की प्रेजेंस में लेके जाते हैं तो वो एनिलियम हाइड्रोक्साइड आयन बनाता है। एनिलियम हाइड्रोक्साइड जब एनिलियम आयन बनाएगा तो वो क्या करेगा, H प्लस को एक्सेप्ट कर लेगा, मतलब प्रोटॉन को अपने पास ले लेगा। इसका क्या मतलब होता है कि हमारे एरोमेटिक अमाइंस भी क्या होते हैं, एक तरह से बेसिक प्रॉपर्टी के होते हैं। आगे हम समझते हैं जो हमारे एरोमेटिक अमाइंस होते हैं, क्या वो प्रोटोनेशन करने के बाद में स्टेबिलिटी को इंक्रीज करते हैं या फिर वो डिक्रीज कर देते हैं। तो नॉर्मली जो ज़्यादातर हमारे एरोमेटिक अमाइंस हैं उनके पास में जब कोई प्रोटॉन ऐड नहीं होता है तो एक लोन पेयर फ्री होता है। वो जो लोन पेयर फ्री होता है वो क्या करता है, हमारे रिंग में डीलोकलाइजेशन को इम्प्रूव करता है, इन्हांस करता है, जिसकी वजह से हमारा कंपाउंड ज़्यादा स्टेबल हो पाता है। पर जैसे ही अगर हम उसमें कोई सा प्रोटोनेशन कर देते हैं, प्रोटोनेशन होने की वजह से क्या होता है, हमारा जो कंपाउंड है उसमें जो एक्स्ट्रा पाई इलेक्ट्रॉन है वो लोन पेयर की फॉर्म में वो हमें नहीं मिल पाता है, जिसकी वजह से जो रोटेशन है वो क्या हो जाता है, इनकम्प्लीट हो जाता है, डीलोकलाइजेशन कम हो जाता है। अब अगर डीलोकलाइजेशन जो आप यहाँ से देख पा रहे हो, ये डीलोकलाइजेशन अगर नहीं हो पाए तो फिर क्या होगा, उसकी रिजोनेटिक स्टेबिलिटी कम हो जाएगी और रिजोनेटिक स्टेबिलिटी कम होने की वजह से ही जो हमारे एरोमेटिक अमाइंस होते हैं वो क्या होते हैं, वीक बेसिस होते हैं। और एलिफेटिक अमाइन में कोई रिजोनेंस नहीं होता है, इस वजह से वो एरोमेटिक अमाइन के कंपेयर में ज़्यादा बेसिसिटी को शो करते हैं। आगे हम बात करते हैं इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट ऑन बेसिसिटी ऑफ एरोमेटिक अमाइन। दो तरह के यहाँ पे आप देख सकते हैं, दो तरह के सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप होते हैं, एक होता है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप और एक होता है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। ये दोनों ही ग्रुप आपके सब्स्टिट्यूएंट की बेसिसिटी को डिफाइन करते हैं कि कंपाउंड की बेसिसिटी उससे इंक्रीज हो रही है या फिर डिक्रीज होती है। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप में हमने लिया है OCH3 ग्रुप, OR ग्रुप जो होता है वो लिया है, और यहाँ पे हमने एक कीटोन ग्रुप लिया है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के रूप में। ये दोनों ही ग्रुप क्या इफेक्ट करते हैं हमारे एनिलीन पे, हम चेक करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे जब हमारा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप ऐड हो रहा है
तो ये क्या कर रहा है, जो ऑक्सीजन पे एक्स्ट्रा लोन पेयर है उसे रिंग में डोनेट कर रहा है। अब जैसे ही ये एक्स्ट्रा लोन पेयर को रिंग में डोनेट करेगा तो हमारे अमाइन ग्रुप को अपने लोन पेयर को रिंग में देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर वो अपने एक्स्ट्रा पाई इलेक्ट्रॉन को रिंग में डोनेट नहीं करेगा तो वो क्या करता है, इजीली अपने पे प्रोटोनेशन कर सकता है। प्रोटोनेशन का मतलब क्या है, एडिशन ऑफ H प्लस आयन। अगर वो H प्लस आयन को इजीली अपने पे अटैच कर लेता है तो इसका मतलब क्या होता है, कंपाउंड की बेसिसिटी इंक्रीज होती है। जैसे ही, जैसे कि आप देख सकते हैं, जो हमारा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है वो अपना लोन पेयर किधर भेज रहा है, टूवर्ड्स द रिंग भेज रहा है। इसकी वजह से जो इंडक्टिव इफेक्ट है वो कौन सा हो जाएगा, पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट। पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट क्या होते हैं, जिसमें अगर कोई मोइटी अपने मेन स्ट्रक्चर की तरफ इलेक्ट्रॉन को डोनेट करती है या भेजती है तो उसे हम क्या कहते हैं, प्लस आई इफेक्ट या फिर पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट। इसके साथ में जैसे ही ये रिंग में इलेक्ट्रॉन बाई इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहे हैं उसकी वजह से रिजोनेंस में भी इंक्रीजमेंट हो रही है, रिजोनेंस प्रॉपर हो पा रहा है और इसकी वजह से जो रेजोनेंस है वो भी पॉजिटिव इफेक्ट शो कर रहा है। तो यहाँ पे दोनों ही केसेस में इंडक्टिव इफेक्ट और रिजोनेटिंग इफेक्ट दोनों ही बढ़ रहे हैं, जो कि आपके कंपाउंड की बेसिसिटी को इंक्रीज करते हैं। इसलिए अगर हम हमारे अमाइन ग्रुप में, एरोमेटिक अमाइन में इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप को ऐड करते हैं तो उससे हमारे कंपाउंड की बेसिसिटी क्या होती है, इंक्रीज होती है। आप यहाँ पीकेबी वैल्यू देख सकते हैं, पीकेबी वैल्यू यहाँ पे 8.7 हो गई। नॉर्मल एनिलीन की जो वैल्यू है वो 9.4 थी, उससे कम वैल्यू हो गई है। तो इसका क्या मतलब है, हमारा कंपाउंड यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप के साथ में ज्यादा बेसिक नेचर शो कर रहा है। दूसरी साइड बात करें, जो हमारे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होते हैं, नाम से ही हम जान सकते हैं विड्रॉइंग ग्रुप का मतलब क्या है, जो रिंग में से इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ शिफ्ट करेगा। जब कोई सा भी इलेक्ट्रॉन उसकी बेसिक मोइटी रिंग में से इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, जो कि सब्स्टिट्यूएंट होता है, तो उसकी वजह से रिंग में क्या होता है, नेगेटिव इफेक्ट आता है, जिसे हम माइनस आई इंडक्टिव इफेक्ट बोलते हैं। जब अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप रिंग में से इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेगा तो जो अमोनिया का जो हमारा NH2 ग्रुप है, अमाइन ग्रुप, उसे क्या करना पड़ेगा, अपने लोन पेयर के दोनों इलेक्ट्रॉन को रिंग में शिफ्ट करना पड़ेगा। अब अगर वो रिंग में शिफ्टिंग कर देगा तो फिर उस पे जो एडिशन ऑफ प्रोटॉन है वो इजीली नहीं हो पाएगा। और अगर ये जो प्रोटॉन है वो इजीली हमारे कंपाउंड में जुड़ नहीं पाता है तो फिर उससे क्या प्रूफ होता है, जो हमारा कंपाउंड है वो एक वीक बेस की कैटेगरी में आ जाएगा। पीकेबी वैल्यू से भी हम देख सकते हैं कि एनिलीन के कंपेयर में जब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप को जोड़ा गया तो हमारे कंपाउंड की पीकेबी वैल्यू बढ़ गई, जिसका क्या मतलब है, वो वीक बेस की तरफ शिफ्ट हो गया। द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स द रिंग एंड शो प्लस आर एंड प्लस आई इफेक्ट। हमारा प्लस आर इफेक्ट जो प्लस रिजोनेटिंग इफेक्ट और प्लस इंडक्टिव इफेक्ट दोनों को शो करता है, दैट इनहांस द बेसिसिटी ऑफ अमाइंस। जो आपके अमाइन है उनकी बेसिसिटी को इंक्रीज करता है। ऑन द अदर हैंड, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ट्राई टू टेक इलेक्ट्रॉन पेयर आउट ऑफ द रिंग। जो हमारा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को लोन पेयर हमारे रिंग में से बाहर लाने की कोशिश करता है, जिसकी वजह से वो माइनस आई और माइनस आर इफेक्ट शो करता है, that decrease the basicity of aromatic amines। ये था हमारा चैप्टर बेसिसिटी ऑफ अमाइन और इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट ऑफ बेसिसिटी के ऊपर। ऐसे ही और आगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।